हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग जो वर्डप्रेस पे पोस्ट करते हैं, यानी कि हम ब्लॉग पोस्ट करते हैं, उसको हम लोग डायरेक्टली एफबी पेजेस पे शेयर कर सकें। सो नॉर्मली आपको ये मैनुअली करना पड़ता है। आप जब भी ये पोस्ट क्रिएट करते हो, ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करते हो, तो आप चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको रीडर्स मिले। आपको न्यूज़लेटर मैनुअली ट्रिगर करना पड़ता है फेसबुक पे, आप ट्विटर पे या फिर आप इंस्टाग्राम पे, उसको आप मैनुअली डालना पड़ता है। बट हम लोग एक ऐसा प्रोसेस यहाँ पे सीखेंगे कि किस तरह से आप इसको एक बार सेटअप कर दोगे और आपका जो ये सेटअप है, ये जो ज़ैप है, ये जब जब आप पोस्ट क्रिएट करोगे अपने वर्डप्रेस के बैकएंड से, तब तब आपका जो एफबी पेज पे आपके वो ब्लॉग पोस्ट वहाँ पे अपडेट हो जाएंगे। तो ये अपडेट होने के लिए हमको क्या क्या चीज़ें सेटिंग करनी पड़ेगी वो हम करेंगे। किस तरह से हम फील्ड्स को मैप करेंगे ताकि एग्जैक्ट जो चीज़ हम चाहते हैं कि फेसबुक पेज पे लिख के आए, उसका जो कॉपी होता है वो क्या लिख के आए, फ़ोटो कौन सी वहाँ पे पिक होनी चाहिए, तो उसको हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे करेक्ट एंटिटीज़ को पिक करने से। सेकंड, हम लोग यहाँ पे मैप करेंगे करेक्ट फील्ड्स को कि किस तरह से हम लोग इन दोनों फील्ड्स को मैप करें। थर्ड, हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह से हम लोग फीचर्ड इमेज को पोस्ट के साथ मैच कर सकते हैं। इसको मैप करना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो इमेज आप वेबसाइट पे, क्योंकि आप वेबसाइट पे बहुत सारी इमेजेस आप डाल सकते हो, बट आप इसमें से जो फीचर्ड इमेज है आप चाहते हो कि एफबी पेज का आपका मेन फ़ोटो रहे, तो आप यहाँ पे वो फ़ोटो को भी मैप कर सकते हो। सेकेंड लास्ट हमारा पॉइंट है, हम लोग एक पोस्ट टेम्पलेट को ड्राफ्ट करेंगे ताकि हर एक बार जब भी आप नए नए पोस्ट क्रिएट करते हो, उसी टेम्पलेट के हिसाब से पर्सनलाइज होके आपके एफबी पेजेस पे वो पोस्ट हो जाएगा। और लास्ट हमारा है, हम लोग इस ज़ैप को टेस्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग zapier.com खोल लेते हैं। एज यूजुअल हमारे टारगेट के हिसाब से हम लोगों को एक ट्रिगर और एक एक्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। चलिए वो सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे एक ट्रिगर सेलेक्ट करता हूँ, न्यू पोस्ट, और यहाँ पे एक्शन सेलेक्ट करता हूँ, क्रिएट पेज फोटो। देखिए, अगर हम लोग एक नॉर्मल सेलेक्ट करेंगे क्रिएट पेज पोस्ट, तो एक स्टेटस अपडेट हो जाएगा। इसीलिए हम लोग को क्रिएट पेज फोटो करना है ताकि एक फ़ोटो के साथ हमारा पोस्ट रेडी हो। क्रिएट पेज फोटो इन फेसबुक पेजेस। अभी यहाँ पे प्रॉम्प्ट आ रहा है। चलिए यूज ऐप पे क्लिक कर लेते हैं। अभी देखिए, हम लोगों को एज यूजुअल पुराने स्टेप्स में जैसा आपने देखा है, हम लोगों को एक साइन इन करना पड़ेगा वर्डप्रेस पे, और साथ ही साथ हम लोगों को अपने फेसबुक पेजेस पे भी साइन इन करना पड़ेगा। हम लोग क्लिक करते हैं वर्डप्रेस पे और साइन इन कर लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग जितने भी तरह के ट्रायल्स करते हैं, डेमोस करते हैं इस कोर्स में, वो सब हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड्स अपने इस डोमेन में ट्राई करते हैं। अगर आपके पास एक लाइव वेबसाइट है तो आप उसको भी स्टेजिंग पे ले जाकर उस पर ट्राई कर सकते हैं, बट मेरे फिजिबिलिटी के लिए मैं एक कम्प्लीटली सेपरेट डोमेन में अपने सारे ट्रायल्स करता हूँ, जो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं साइन इन कर लेता हूँ। चलिए, यहाँ पे मैं साइन इन हो चुका हूँ। मैं क्लिक करता हूँ कंटिन्यू। अभी देखिए, यहाँ पे जो कस्टमाइज करना है हम लोगों को न्यू पोस्ट, उसके लिए हम लोगों को वो वेरिएबल्स चाहिए जो फिलहाल हम लोगों के पास नहीं है, क्योंकि मेरे डोमेन में एक भी पोस्ट नहीं है। तो हम लोग एक पोस्ट क्रिएट करते हैं ताकि हम लोग यहाँ पे वो वेरिएबल्स को फेच कर सकें, और वेरिएबल्स को फेच करने के बाद ही हम लोग फेसबुक पेजेस में उनको एंट्री कर पाएंगे।
अगर आपने वर्डप्रेस का क्लास किया होगा या वर्डप्रेस के बारे में आपको बेसिक डिटेल्स, बेसिक नॉलेज भी होगी, तो आपको मालूम होगा कि हम लोगों को जब एक पोस्ट क्रिएट करना होता है तो एक टाइटल और थोड़ा आर्टिकल का कंटेंट चाहिए। बाकी जो यहाँ पे साइट में जो डिज़ाइनिंग होती है और बाकी सब जो एलिमेंट्स होते हैं डिज़ाइनिंग के, वो सब ऑटोमेटिकली इनहेरिट हो जाता है आपके थीम के हिसाब से। तो हम लोगों को यहाँ पे एक टाइटल चाहिए और एक आर्टिकल चाहिए। चलिए हम लोग एक टाइटल यहाँ पे दे देते हैं। आर्टिकल के कंटेंट के लिए मैं यहाँ पे डमी डेटा डाल देता हूँ। सो मैंने यहाँ पे एक आर्टिकल का एंट्री कर दिया है और साथ ही साथ एक यहाँ पे टाइटल डाल दिया है। हम लोगों को देखना है कि ये सारे डिटेल्स किस तरह से फेच और फॉर्मेट होते हैं, उसी हिसाब से हम लोग आगे के स्टेप्स करेंगे। इन ऑप्शंस के हिसाब से आप आगे फिल्ट्रेशन, पाथ्स और बहुत सारे एक्साइटिंग चीज़ें कर सकते हैं। तो इस आर्टिकल के साथ साथ मैं यहाँ पे एक फीचर्ड इमेज डाल देता हूँ। डेस्कटॉप पे मैंने ऑलरेडी एक फोल्डर सेव करके रखा है। चलिए चैट का जो एक फाइल है इसको मैं ले लेता हूँ। सो मैंने यहाँ पे एक फीचर्ड इमेज डाल दिया है। यहाँ पे हम लोग कुछ टैग्स भी डाल देते हैं, देखते हैं अगर ये पुल हो सकता है तो। ऑथर में डेमो ट्रेनर लिखा हुआ है, कैटेगरी सेलेक्टेड है, टैग्स में मैंने ज़ेपियर डाला है और एक फीचर्ड इमेज डाला है। इसको मैं क्लिक करता हूँ पब्लिश। नए अपडेट के बाद वर्डप्रेस में आपको 2 बार पब्लिश क्लिक करना पड़ेगा। चलिए एक बार इस पोस्ट को हम लोग देख लेते हैं। ये आर्टिकल यहाँ पे आ चुका है। तो चलिए इस आर्टिकल के बेसिस में हम लोग ये डिटेल्स पुल करते हैं अपने ज़ेपियर में और देखते हैं कि इसको किस तरह से हम लोग फॉर्मेट करके अपने फेसबुक पे एक पोस्ट कर सकते हैं। तो वापस जाते हैं ज़ेपियर के डैशबोर्ड पे। हमारा जो पोस्ट स्टेटस है वो पब्लिश्ड है। बेसिकली हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा जो पब्लिश्ड पोस्ट है सिर्फ उनका ही कन्वर्जन हो एक फेसबुक पोस्ट में, ना कि ड्राफ्ट का या जो अंडर रिव्यू है, क्योंकि वो सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपने अभी वेरीफाई नहीं किया, आप अभी मन नहीं बनाए हैं उनको अपलोड करने का, तो उनको रहने दें। बट आपका जो भी पब्लिश्ड पोस्ट है उसको आप देखेंगे कि कैसे हम लोग उसको फेसबुक पे डाल सकते हैं। पोस्ट टाइप, आप बहुत सारे तरह के पोस्ट इसमें टाइप सेलेक्ट करते हैं, बट फिलहाल हम लोगों ने सिंगल पोस्ट सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे मैं पोस्ट पे क्लिक करता हूँ। चलिए क्लिक करते हैं कंटिन्यू, टेस्ट एंड रिव्यू। अभी देखिए जो हमने क्रिएट किया था वो यहाँ पे पुल हो चुका है, 10 बेस्ट वेज टू क्रिएट अ चैट एप्लीकेशन। अभी ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं जो बोल्ड में है, ये वो सारे वेरिएबल्स है जिनके बेसिस में आप चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। पोस्ट कंटेंट वगैरह सब यहाँ पे डला हुआ है। अभी अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे पोस्ट एक्सर्प्ट्स मैंने नहीं डाला है। अगर मैं ये डाल देता तो आप इसके बेसिस में भी अपना स्टेटस अपडेट कर सकते थे। तो हम लोग एक और बार नेक्स्ट जब हम लोग इसको ट्रायल करेंगे तब हम लोग ये डाल के देखेंगे। अभी हम लोग ऐसे ही डन करते हैं क्लिक। चलिए फेसबुक पेजेस और क्रिएट पेज फोटो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करते हैं कंटिन्यू। साइन इन करते हैं अपने फेसबुक पेज पे। हम लोग यहाँ पे अपना पेज सेलेक्ट कर लेते हैं। पेज है प्रोटोटाइप। अभी देखिए यहाँ पे हम लोगों को फोटो का वेरिएबल डालना है। चलिए फोटो का एक वेरिएबल देखते हैं। सो इसको ढूंढने का आसान सा तरीका ये है कि जिसमें भी वो PNG से एंटर हो रहा है मोस्ट प्रोबेबली वो एक इमेज फाइल होगी। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट थंबनेल लिंक में हम लोगों का वो लिंक है chat.png जो हमने अपलोड किया था, वो हमें फाइल यहाँ पे मिल रहा है। चलिए इसको क्लिक करते हैं। सो बेसिकली हम लोगों का जो फीचर्ड इमेज था वर्डप्रेस में वो हम लोगों का इमेज, मेन इमेज होगा हमारे पोस्ट के लिए, फेसबुक पोस्ट के लिए। सो डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिख लेते हैं दिस इज माई न्यू आर्टिकल, प्लीज क्लिक on the
लिंक टू चेक इट। हम लोग यहाँ पे लिंक डाल देते हैं, वो लिंक से एक्सचेंज हो जाएगा। अगर आपको याद होगा दोस्तों, तो मैंने पोस्ट एक्सर्प्ट्स नहीं डाला था। अगर हम लोग वो डाल देते तो हम लोग उसका वेरिएबल भी इधर यूज़ कर सकते थे। सो बेसिकली एक्सर्प्ट्स हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। अगर आपने यहाँ पे अराउंड 140-130 कैरेक्टर्स लिखा होता तो हम लोग उस चीज़ों को अभी इधर पुल कर सकते थे और हम लोगों को ये जो डिस्क्रिप्शन है ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम लोगों का जो एक्सर्प्ट्स है वो यहाँ पे एक्सचेंज हो जाता। खैर, अगर हम लोगों का डेटा अभी फिल नहीं है और हमारे पास फिर भी उसका वेरिएबल है तो हम लोग आगे भी जाके वो कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको चेंज करके यहाँ पे एक्सर्प्ट डाल देते हैं, एक स्पेस डाल देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लिंक है। हम लोग क्लिक करते हैं कंटिन्यू पे। सो यहाँ पे आप एक टेस्ट देख सकते हैं, पेज है प्रोटोटाइप, फोटो हम लोगों का जो लिंक है वो दिखा रहा है और डिस्क्रिप्शन पे हम लोगों का लिंक आ रहा है। सिर्फ लिंक इसलिए आ रहा है क्योंकि एक्सेप्ट खाली है, कोई बात नहीं। हम लोग ये वाला टेस्ट न करके एक रियल टेस्ट करते हैं। सिर्फ हम लोग ये कर लेने के बाद अपने जैप को ऑन कर लेते हैं। अभी देखिए दोनों प्रोसेसेस में टिक आ चुका है। हम लोग जैप को ऑन कर देते हैं अपना। इसके बाद हम लोग जाते हैं अपने एडिट पोस्ट पे और हम लोग एक नया पोस्ट क्रिएट करते हैं, उसको पब्लिश करते हैं। साथ ही साथ हम लोगों को देखना है कि हम लोगों के प्रोटोटाइप पेज पे वो पोस्ट आ रहा है कि नहीं। चलिए क्लिक करते हैं ऐड न्यू पे। फटाफट से एक हेडिंग डालता हूँ। ये मैंने डाल दिया है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट में जाते हैं, फीचर्ड इमेज अपना अपलोड करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे इस आर्टिकल का समराइज करके यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने एक्सेप्ट डाल दिया, यहाँ पे हमने फीचर्ड इमेज डाल दिया, यहाँ पे टाइटल है और यहाँ पे हमारा आर्टिकल है। क्लिक करते हैं पब्लिश, दोबारा क्लिक करते हैं पब्लिश पे। ये हमारा आर्टिकल पोस्ट हो चुका है। यहाँ पे देखते हैं एक व्यू, ठीक है, ये यहाँ पे पब्लिश हो चुका है। चलिए हम लोग अब जाते हैं पोस्ट पे, उसको करते हैं रिफ्रेश। ये देखिए दोस्तों, हम लोगों को ये पोस्ट आ चुका है। हम लोगों का जो एक्सेप्ट था वो यहाँ पे एक्सचेंज हो गया है। साथ ही साथ यहाँ पे लिंक भी आ गया है, पब्लिश्ड बाय ज़ेपियर लिखा हुआ है, तुरंत ही अपलोड हुआ है। तो चूंकि हम लोग अपना गोल मीट कर गए हैं, हम लोग एक्टिविटी को यहीं पे रैप अप करते हैं।